सो वी हैव दिस इक्वेशंस, है ना, हमारे पास ये इक्वेशन है, ध्यान रखना। आप सब इससे फैमिलियर हो, याद हो गया होगा, बहुत बार लिख लिया हमने। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है v का मतलब फाइनल, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात को समझो, ये है s nth, nth मतलब किसी nth सेकंड पे, 4th सेकंड पे, 3rd सेकंड पे, 5th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। और यूज़ कब करना है इन फॉर्मूले को, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इसका अलग वेरिएशन देखो, अलग वेरिएशन होता है मोशन, ठीक है ना, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब क्या है कि अपना जो मोशन है ग्रेविटी के अंडर होगा। मतलब पहले हम पढ़ रहे थे ऐसा मोशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अब ऊपर नीचे वाले मोशन पढ़ेंगे। अब ऊपर वाले नीचे वाले मोशन में क्या होता है, जो आपका एक्सेलरेशन है ना वो ग्रेविटी लगाएगा। कौन लगाएगा? और एक बात ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ना ग्रेविटी लगाएगा। छोटी सी बात ध्यान रखना कि इस तरफ को बोला करोगे आप प्लस, इस तरफ को बोला करोगे माइनस, नीचे को बोला करोगे माइनस, ऊपर को बोला करोगे प्लस। और आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगता है। ये बॉडी ऊपर जा रहा है पर ग्रेविटी किधर है? नीचे। ग्रेविटी अगर नीचे है तो ये तो हमेशा ही माइनस में रहेगा। किस में रहेगा? यानी जो भी मेरे फॉर्मूले थे v इजिकल टू यू प्लस ए टी, बन जाएगा माइनस का जी टी, v इजिकल टू यू माइनस जी टी। बोलो क्यों? क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी दे रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ s इजिकल टू यू टी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के आप ध्यान रखना, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने। अब मेरी बात को सुनो कि जैसे मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो डिपेंड करेगा ऊपर फेंका कि नीचे। अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड, एक बॉल को ऊपर फेंका, वेलोसिटी मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको ऊपर भेजा। तो आपसे बोला मैंने कितनी हाइट तक ये जाएगा, कितनी हाइट तक ये, यानी आपको हाइट निकालना है। तो मैंने मान लिया यहाँ तक गया, यहाँ तक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0। जब ये ऊपर जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा ठीक है ये इतने हाइट तक जाएगा, इस हाइट की वैल्यू मुझे निकालनी है, हाइट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो कैसे निकालूँ? तो मैंने कहा मुझे इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो बेस्ट फार्मूला तो यही है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस का 2g's। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मुझे एच निकालना है, 2gh हो जाएगा, एच मतलब डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0, 0 का स्क्वायर। इनिशियल कितना है? तो इनिशियल है प्लस का 20, क्या है? तो यहाँ माइनस का साइन रहेगा और यहाँ रहेगा प्लस का 20 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर प्लस का 20 क्यों लिया आपने? क्योंकि किधर है वेलोसिटी? ऊपर, तो प्लस के 20 का स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस का 2 और g और h अपने आप निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस का 20 का स्क्वायर, तो ये माइनस तो है यहाँ पे, ये हो गया प्लस का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 400, कितना हो गया? यहाँ माइनस का 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप बचपन से जानते हो 9.8 या फिर 10 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे h, तो देखो h हाइट कितनी आ गई बताओ? इस क्वेश्चन में हाइट कितनी आई बताओ? इस क्वेश्चन में हाइट कट गया, माइनस से माइनस जाएगा, 400/20 ये हाइट आ गया। जो भी हाइट आएगा आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये पहला क्वेश्चन था कि आपको मैं समझा सकूँ कि हम कर क्या रहे। तो वी आर स्टार्टिंग व्हाट, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, फॉर्मूला लिख लो, फिर हम बहुत सारे डिटेल में बात करेंगे आगे, है ना। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कैसे साइन का इस्तेमाल करना है। देखिए और 2-4 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप फैमिलियर हो जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये धरती है और इस धरती पे मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और बिल्डिंग पे खड़े हो गया मैं, मान लीजिए बिल्डिंग का जो हाइट है वो हाइट है 100 मीटर और मैं यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ। ये बॉल है, बॉल, और बॉल को मैंने ड्रॉप किया। सर ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप और रिलीज्ड एंड ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। तो सर यहाँ से मैंने कहा ये ग्राउंड लेवल है, अब ये बॉल किधर आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे आके ज़मीन से टकरा रहा होगा तो कितनी उसकी वेलोसिटी होगी? अब मुझे ये समझना है
तो इस क्वेश्चन को कैसे करूँ मैं, ज़मीन पर आते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ड्रॉप करेंगे तो पता ना बॉल को छोड़ेंगे तो नीचे वेलोसिटी आएगी ना कुछ, तो कैसे किया जाए। तो बड़ा लॉजिकल बात है कि ये मोशन जो है अंडर ग्रेविटी है, यानी 3 फार्मूले में से एक फार्मूला आपका इस्तेमाल होना है। अब आप सोचेंगे कि मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है, तो हमारे मन में पहला फार्मूला यही आना चाहिए सॉल्यूशन करते वक्त कि सर जो सॉल्यूशन करते वक्त मेरे मन में आएगा, मैं v² - u² 2gh। अब तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, हाइट। अब यहाँ पर माइनस साइन मैंने क्यों लिया आपको पता है, फार्मूला मैंने बनवा दिया था। अब यहाँ पर देखिए मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी, मेरे को v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, देखिए यहाँ माइनस का साइन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, या इसको -0 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस क्यों लिखा है सोचो, क्योंकि वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे, इसलिए -0 का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं बस समझाने के लिए। फिर आगे बढ़ा मैंने यहाँ लिखा माइनस, क्या लिखा, यहाँ पे 2 की जगह 2 है, g की वैल्यू क्या आएगी 10, और रही बात हाइट, तो हाइट जो है वो 100, गलत हो गया, हाइट 100 नहीं होगा, हाइट होगा आपका -100, जो आप मिस कर रहे हो क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। आपको ध्यान रखना है, जब बॉडी नीचे फेंका जाएगा वेलोसिटी नेगेटिव, जब बॉडी नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। साइन का मतलब समझ रहे हो, नीचे का मतलब नेगेटिव, ऊपर का मतलब, तो वही तो इस्तेमाल किया है। तो यही तो छोटी छोटी बातें आपको सिखानी है ताकि आप परफेक्शन की तरफ बढ़ सको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर v का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2000, और v निकालोगे तो √2000, तो क्या आपको याद हो गया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई बात है क्या, मतलब समझ में आ गया ना। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब बात ऐसी है, देखिए ये 2 लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है मान लीजिए, और ये कोई लेवल है। अब इन दोनों के बीच का हाइट मुझे नहीं पता, मेरे को हाइट ही निकालना है, कितना हाइट है, क्या निकालना है मुझे, हाइट, मुझे हाइट निकालना है। बोला गया है कि पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 0, ड्रॉप किया गया है, और फाइनल वेलोसिटी जो है इसका वो है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, और आपको हाइट को ज्ञात करना है, हाइट को फाइंड करना है। तो मेरे मन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर रिलेशन है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का, तो पक्का मेरे मन में यही आएगा कि मैं लगाऊं v² u² माइनस का 2g डिस्प्लेसमेंट जो कि h है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ। कितना है 40 नहीं, हम लिखेंगे -40 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी भी किस तरफ है, नीचे, तो 0 का स्क्वायर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर। यहाँ है -2, यहाँ पर क्या है g की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पर h निकालना है। आप बोलोगे सर -h लिखो, नहीं, अपने आप ही आंसर देखो नेगेटिव में आएगा, करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आंसर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, 40 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 1600, कितना हो गया 1600, ये हो गया -2 × 10, और ये h। देखो जो निकालना होता है उसका साइन पुट नहीं करते, पहला रूल याद करने वाली बात, जो निकालना है उसका साइन पुट नहीं करेंगे, वो अपने आप ही साइन देगा। देखो जैसे यहाँ पर हाइट निकालूंगा, कितना आ गया बताओ, माइनस इधर आएगा, 2 से कटेगा 8, 0 से कटेगा, कितना हो गया बताओ 80, तो माइनस का 80 आ गया, तो हाइट आ गया ऑटोमेटिक -80। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि बॉडी किस तरफ आया है, नीचे। मतलब जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसके लिए हम साइन पुट नहीं करते, वो आंसर में अपने आप ही साइन निकल के आता है। क्या बात समझ में आ गया, यानी जो फाइंड करना हो उसका साइन नहीं पुट करते, जो फाइंड करना हो, लिखना इस बात को, उसका साइन पुट नहीं करते, उसका साइन पुट नहीं करते। बोलो क्यों नहीं किया मैंने पुट, अपने आप ही आएगा वो आंसर। अरे हाइट की वैल्यू तो अपने आप ही आ जाएगी ना आंसर में। तो इस प्रकार से हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। क्या बात को समझ पा रहे हो? चलिए आपको लिखने का मौका मैं दूंगा, अभी मैं बस आपके कॉन्सेप्ट्स को बना रहा हूँ। आप लिखो मत, अभी बस मेरे को देखो और सुनो। देखिए अगर मैं और कुछ क्वेश्चंस दूँ आपको, क्या क्वेश्चन है समझना इस बात को। मैं कहता हूँ कि एक बॉडी को, ग्राउंड है, ये ग्राउंड, धरती है, ये धरती, इस धरती से, समझना मेरी बात को, इस धरती से मैंने फेंका 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बॉडी ना ऊपर गया,
ऊपर गया, ऊपर जाके हमेशा क्या होता है 0, तो कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, टाइम पूछा है, टाइम ऊपर जाने का, टाइम ऊपर जाने का कितना लगा ये पूछा है हमसे। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि भैया देखो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल पता है, लेकिन निकालना टाइम है। तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है और टाइम पूछा है, तो मेरे मन में तो एक ही आएगा ना, v = u माइनस का gt। अब मैं बोलूँगा फाइनल मेरा 0 है, फाइनल क्या है, इनिशियल है मेरा प्लस का 30, क्या है प्लस का 30, बात समझ पा रहे हो, इनिशियल क्या है प्लस का 30, g की वैल्यू है 10 और टाइम मुझे निकालना है। अब टाइम निकालना है तो देखो कितना आंसर आएगा, 30 = 10t, 10 कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी ऊपर जाने में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। मतलब मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब मेरी बात को समझना, एक छोटा सा रूल होता है, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो पूरी जर्नी का टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड, पूरी जर्नी का टाइम कितना हो गया। तो ध्यान रखना, एक और छोटी सी बात इस क्वेश्चन से मैंने आपको सिखाया, आने का और जाने का टाइम सेम होता है, टाइम सेम, ठीक है। और जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम वैक्यूम में हम सारी फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं, सारे फॉर्मूले वैक्यूम के लिए वैलिड है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आने जाने का t1 + t2। ध्यान रखना, अगर इधर का t1 है उधर का t2 है और दोनों क्या होगा सेम, तो इस क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना होगा 6 सेकेंड। अच्छा और सुनिए, मैं क्वेश्चन को और समझाता हूँ आपको। देखिए अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि आपसे ऐसा बोले कि भाई साहब बात ऐसी है कि मैंने एक बॉडी को ज़मीन से फेंका ऊपर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, बताइए वो बॉडी धरती पर कब लौटेगा, बॉडी धरती पर कब लौटेगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम व्हेन बॉडी कम्स बैक टू सेम लेवल। अब सेम लेवल से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक क्रिकेटर ने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आया, बताइए कितना टाइम लगा, सेम क्वेश्चन नहीं हो गया। एक बैट्समैन ने बॉल को ऊपर मारा, ऐसा मारा कि वर्टिकली ऊपर अब बढ़ गया, बॉल कब धरती पर लौटेगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन बना सकता है। तो सोचिए ये सेम लेवल पे कब आएगा, देखिए सेम लेवल पे कब आएगा, और मतलब टाइम बताना है टाइम। तो मैं क्या दिमाग लगाऊँ, मैं पहले ये सोचूं सॉल्यूशन करते वक्त कि पहले मैं निकाल लेता हूँ ऊपर का टाइम कितना है, फिर नीचे का टाइम, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ऊपर का टाइम कितना आएगा देखते हैं, v = u - gt। v तो 0 होगा, ऊपर तक का टाइम निकाल रहा हूँ, टॉप मोस्ट का टाइम, टॉप का टाइम किसका निकाल रहा हूँ मैं, टॉप का टाइम। तो 0 टॉप पर क्या होगा 0, u पता है 10t, टाइम कितना हो गया, अगर टॉप का टाइम 1 है तो नीचे आने का भी कितना होगा 1, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि आप आसान तरीके से कैसे करने वाले, सुनो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। ट्रिक ये है कि ये जो फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at², इसका एक वर्जन पढ़ा था हमने हाफ gt वाला, याद है आप लोगों को, मेरी बात को समझना, -12 g। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि s का मतलब ना, देखिए जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी। आप खुद सोचिए, जब बॉल अभी मेरे हाथ में था और लौट के कहाँ गया, दोबारा मेरे हाथ में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। यानी डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में 0 था, तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, 10t -12 यहाँ जाएगा 10t²। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या होगा समझना, 10t - 5t² = 0, 2 से कट गया। तो यहाँ से अगर t देखो 0 है, t ले लिया कॉमन, 10 - 5t, तो टाइम कितना आ गया बताओ, टाइम कितना आ गया बताओ। एक तो टाइम हट, ये देखो ये दोनों 0 के बराबर होते हैं ना, पता ना आपको इक्वेशन में। तो 10 - 5t क्या हो गया 0, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, टाइम अपने आप क्या आ गया 2 सेकेंड। यानी कि अगर आप चाहते हो कि 2 बार ना करना पड़े, कि एक बार ऊपर का निकाला है ना, फिर नीचे का, फिर दोनों को जोड़ा, वो ना करना पड़े, तो ये लॉजिक लगा सकते हो।
ये लॉजिक में क्या है, इस लॉजिक में हमें बस इतना पकड़ना होता है कि एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कि अगर हमारा बॉडी ऊपर गया फिर नीचे आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो टाइम अपने आप ही सही आंसर देगा। क्या आप सीख पाए, नहीं आया समझ में। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ, समझते रहना बस, मज़ा आएगा बहुत। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये कि एक धरती है, धरती, और ये एक टावर है, टावर। इस टावर की हाइट है 10 मीटर मान लो, और यहाँ पर एक बंदा खड़े होकर अपने हाथ से एक गेंद को ऊपर फेंकता है, एक गेंद को ऊपर फेंकता है 30 मीटर सेकंड की स्पीड से। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ये कब धरती पर लौटेगा, कब धरती पर, टाइम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, टाइम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, इट रीचेस द ग्राउंड। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि गेम क्या है। गेम ये है कि बॉल पहले ऊपर गया, फिर रुका, फिर नीचे आया। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले टावर से ऊपर का टाइम, फिर पूरा नीचे आने का टाइम जोड़ना पड़ेगा, तब तो टाइम आएगा टोटल। पूछा टाइम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, तो पहले ऊपर जाएगा T1, फिर T2, फिर T3। बहुत मुश्किल काम है, पर एक सिंपल लॉजिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कोई टीचर नहीं सिखाता, गारंटी इस बात की। सिंपल लॉजिक मैं ये सोचूंगा कि भैया देखो टाइम निकालना है और एस वाला फॉर्मूला सर ने सिखाया था, उसका मतलब होता है UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, जहाँ पर एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर एस का मतलब होता है कि इनिशियली बॉडी कहाँ था और फाइनली बॉडी कहाँ है। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल में बॉडी यहाँ पर था और फाइनली बॉडी कहाँ पहुँचेगा, घूम फिर के कहीं से भी यहाँ पहुँचेगा। इनिशियल बॉडी यहाँ था, फाइनल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। घूम के कहीं से भी जाए, डिस्प्लेसमेंट को उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। कितनी दूरी है, 10। अरे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, कितना मिल गया, 10। माइनस की प्लस माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नीचे ही होगा, इस तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। बात समझे। अब इनिशियल कितना है, 30, 30t माइनस हाफ जी कितना है, 10t स्क्वायर। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, कॉमन लेंगे, आंसर हाथ में। अरे सब कुछ तो आ गया, टाइम ही तो गायब है, सॉल्व हो गया। क्या आसानी लगा ये, यानी मेरी बात समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब भी टाइम निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखो, समझे। वरना कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना। पहले ऊपर गया, 0 हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आया, तो ये वाला टाइम निकालो, फिर ये वाला टाइम निकालो, फिर ये निकालो, फिर ऐड करो। अब एक सिंपल सा ट्रिक क्या है, जब भी टाइम निकालना हो डिस्प्लेसमेंट वाला।